अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपने तो बहुत से करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तस्करा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही ताला अलैहि की है। आपकी ये करामत के चलते ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई हो, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। सभी सफ़र करने वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए कि ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे ये करामत हुई। इसको जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ पूरा आखिरी तक बने रहिए। और दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं वो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, हज़रत चुनचुन बाबा, जिनका नाम हज़रत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही ताला अलैहि है, आपका आस्ताने औलिया उज्जैन में है। सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही ताला अलैहि बड़े ही आलीशान मकाम बुजुर्ग गुजरे हैं अपने दौर के। आपसे बेशुमार करामत का हुजूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, हज़रत सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही ताला अलैहि ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फातेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगढ़ स्टेशन पर टीसी, जिसका नाम वीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ बंदे खुदा, हम फ़कीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते। टीसी बहुत हैरान हो गया, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हज़रत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने वही फरमाया, हम फ़कीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीसी पाठक को इतना गुस्सा आया कि उसने आपको ज़बरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीसी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोर्समैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई खराबी भी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्क़त किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था, वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट भी हो रही है पर आगे क्यों नहीं बढ़ रही? वो सब थक कर हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन पर एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हज़रत रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है जबकि ट्रेन में मौजूद काफ़ी लोगों के पास टिकट नहीं है।
क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए और जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फातिहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहु अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीसी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही करामतों कसरत वाले वली हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन आगे बढ़ सके। इसके बाद सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ़ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठे ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीसी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीसी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था ये सब सैयद रहमत अली शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही ताला अलैहि का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफ़ी अब्दुल अजीज़ बाबा रहते थे जो शरीयत ओ तरीक़त, मार्फत ओ हकीकत की मंजिलों से आगा थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज़ बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज़ बाबा से कहा, सरकार मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, इसलिए मैं अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, बड़ाए मेहरबानी आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमत अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा से कर दें ताकि मेरी ज़िंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज़ बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताज़े मज़ार था। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर आप हजरत रहमत अली शाह बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज़ बाबा ने चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर इसे अपनी गलती का एहसास है, ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, इसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे, ये मर जाएगा, आप इस पर रहम फरमाए। हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही ताला अलैहि बहुत ही रहम दिल के थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नज़र डाली और बोले, जाओ इंशाअल्लाह कल ये बाहर हो जाएगा। यानी ये जो परेशानी आई हुई है अल्लाह ने चाहा तो कल हल हो जाएगा। और दोस्तों, जब अल्लाह के वली ने फरमा दिया तो वो होकर ही रहता है। दूसरे दिन टीसी पाठक की अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने अल्लाह के वली कितनी बड़ी करामत करने वाले होते हैं। अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी भी कर देता है तो वो उसको भी माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर आप इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।